अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बरतानवी पार्लियामेंट ने हिंदुस्तानी किसानों के मसाइल पर बहस पर हिंदुस्तान ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है और हाई कमिश्नर को तलब करते हुए इस गैर जरूरी बहस पर शदीद एहतजाज किया है। वजारत खारजा ने बताया कि खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन ने हाई कमिश्नर को बताया कि हिंदुस्तान की ज़रूरी इस्लाहात पर बरतानवी पार्लियामेंट में बहस एक दूसरे जमहूरी मुल्क की सियासत में सरही मुदाखलत है। वजारत ने कहा कि खारजा सेक्रेटरी ने सिफारतकार को यह भी मशवरा दिया कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट एक दूसरे जमहूरी मुल्क के हालात की गलत तर्जुमानी के जरिए वोट बैंक की सियासत करने से गुरेज करें। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया, जिसके साथ ही बीजेपी ज़ेर इख्तिदार पहाड़ी रियासत में क़यादत की तब्दीली के बारे में कई दिनों से जारी क़यासाराइयाँ खत्म हो गई। रावत के खिलाफ बाज़ कायदीन नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। रावत ने दिल्ली में बीजेपी की मरकजी क़यादत से मुलाकात के बाद देहरादून पहुंचते हुए राजभवन में गवर्नर बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा पेश किया। रावत ने इस्तीफा पेश करने के बाद कहा कि उत्तराखंड बीजेपी मुखन्ना पार्टी का एक इजलास आज रियासती हेडक्वार्टर में मुनक्किद होगा, जिसमें इनके जानशीन को मुंतखब किया जाएगा। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि जिन लोगों ने अपना ज़मीर गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले बैरूनी अफराद को बेच दिया है, वो फ़िरक़ेवाराना कार्ड खेलते हुए नंदीग्राम तहरीक की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि वो नंदीग्राम में बाहर की है। ममता बनर्जी का मुकाबला इनके साबिक करीबी रफीक सोएंदो अधिकारी से है, जो कुछ अरसा कबल बीजेपी में शामिल हो गए। नंदीग्राम में एक अहम मुकाबला होने वाला है, जहां दूसरे मरहले में 1 अप्रैल को रायदही होने वाली है। अधिकारी का एक बार भी नाम लिए बगैर ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने सिंगोरिया नंदीग्राम से मुकाबला करने के लिए अपना जहन बना लिया था, जो हुसूल अराजी की तहरीक के 2 गढ़ थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसलिए नंदीग्राम से मुकाबला करने का फैसला किया क्योंकि इन्हें अवाम की जानिब से ज़बरदस्त रद्दअमल हासिल हुआ है। महाराष्ट्र में कोविड के केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रियासत में कोविड-19 केसों में एक मरतबा फिर इजाफा देखा गया है, जहां गुज़िश्ता रोज़ कमी आई थी। रियासत में मंगल को तकरीबन 10,000 नए मामला रिकॉर्ड किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56 अमवात भी हुई हैं। फिलहाल रियासत में 97,637 सरगर्म केसेस मौजूद हैं। बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर कोविड-19 के लिए मुस्बित पाए गए हैं और वो सेल्फ क्वारंटाइन हो गए हैं। इनकी मां अदाकारा नीता कपूर ने यह बात बताई। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर सीनियर अदाकारा ने कहा कि रणबीर सेहतयाब हो रहे हैं। उन्होंने तशवीश और नेक तमन्नाओं के इजहार के लिए मदाहों का शुक्रिया अदा किया। मुंबई के एक सीनियर बल्दी ओहदेदार ने कहा कि कोविड-19 केसों में इजाफे के बावजूद मुंबई की सूरत हाल काबू में है और शहर में फौरी लॉकडाउन नाफिज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुंबई में गुज़िश्ता रोज़ 1008 नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए थे। लॉकडाउन नाफिज करने के इम्कान के बारे में पूछे जाने पर बल्दी कमिश्नर इकबाल चहल ने बताया कि ऐसा करने की फौरी कोई ज़रूरत नहीं है। बल्दी ओहदेदारों के मुताबिक केसों में इजाफा रोज़ाना टेस्टिंग में इजाफे का नतीजा है। समक्यात के लिए एक अलहदा वजारत की तश्कील से मुतालिक बयान पर राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस लीडर को स्कूल भेजना चाहिए ताकि वो जान सकेंगे कि मरकजी हुकूमत के तहत कौन सी वजारतें और महकमे काम करते हैं। अपोजिशन खासतौर पर कांग्रेस पर तनकीद करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि 1947 से 2014 तक जिन लोगों ने एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल के तहत हुकूमत की, उन्होंने समक्यात के लिए मरकजी अलाटमेंट के तहत सिर्फ 3,682 करोड़ रुपए दिए, जबकि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 2014 के बाद से 32,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। एक खुसूसी अदालत ने 2013 के फिरक़ेवाराना फसादात से कबल सोशल मीडिया पर एक इश्तियाल अंगेज वीडियो पोस्ट करने के केस में बीजेपी रुकने असेंबली संगीत सोम के खिलाफ केस बंद करने के लिए उत्तर प्रदेश SIT की रिपोर्ट को कबूल कर लिया है। खुसूसी जज राम सिंह ने अपने हुक्म में इस रिपोर्ट को कबूल करते हुए कहा कि इस केस के दरख्वास्त गुजार इंस्पेक्टर सुबोध कुमार का इंतकाल हो गया है और रिपोर्ट को बंद करने के खिलाफ कोई एतराज़ नहीं किया गया है। सुबोध कुमार को इस वक्त हलाक किया गया था जब 2018 में बुलंदशहर में गाय की मुबैना स्मगलिंग पर गड़बड़ के दौरान हुजूम बेकाबू हो गया था। इस्तग़ासा के मुताबिक SIT ने अदालत में केस को बंद करने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि संगीत सोम के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा को जोड़ने के लिए एक पुल का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि बेहतर रब्ज़ब से न सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती मजबूत होगी बल्कि मुआशी और तिजारती ताल्लुकात के लिए भी एक मजबूत राब्ता फराहम होगा। उन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम में ये रिमार्क्स किए, जिसके दौरान बांग्लादेश वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने कहा कि फेनी नदी पर बनने वाले दोस्ती पुल से हिंदुस्तान की शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए तिजारती लाइफलाइन पैदा होगी और सियासी सरहदें इलाके में तिजारत के लिए रुकावटें नहीं बननी चाहिए। मुल्क के मौजूदा हालात, कानून व इंतजाम की बदतर सूरत हाल और मुसलमानों की तालीमी हालात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने जमीयतुल उलमा के तालीमी वज़ाइफ की रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी।
ये ऐलान उन्होंने जमयतुल उलमा के मजलिस आमिला के एक अहम इजलास की सदारत करते हुए किया। जमयत की जारी करदा रिलीज के मुताबिक मरकजी मजलिस आमिला ने रियासती जमीयतों की मजलिस आमिला की सिफारिश की बुनियाद पर आइंदा मियाद की सदारत के लिए मौलाना अरशद मदनी के नाम का ऐलान किया है। मजलिस आमिला से खिताब में मौलाना अरशद मदनी ने मुल्क के मौजूदा हालात में कानून व इंतज़ाम की बदतर सूरत हाल और मुसलमानों की तालीमी तनासुब पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इसके लिए वज़ाइफ की ज़रूरत व अहमियत पर रोशनी डाली। मुंबई के नवाही शहर थाने में कोविड-19 के मामलात में इजाफे के बाद थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज से 31 मार्च तक 16 हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। महाराष्ट्र हुकूमत के मिशन बिगिन अगेन के तहत दी गई नरमी के मुताबिक हॉटस्पॉट से बाहर के इलाकों में सरगर्मियों की इजाज़त होगी। दरअसल महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 10,000 नए कोविड-19 केसेस सामने आए हैं और इनमें से केसेस 9,068 बाजियाफ्त और 56 अमवात की इत्तला है। हाल ही शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कोरोना वबा की वजह से हज व उमरा सेक्टर के मुतासरा अफराद और इदारों के लिए अमारात पैकेज की मंजूरी दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इन इक़दामात में मुतअद्दिद शोबों में हुज्जाज और मोतमरीन को सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों और अफराद को सालाना फीस और टैक्सों में छूट देने के इक़दाम शामिल हैं। ये सहूलियात हज व उमरा सर्विसेज से मुतालिक इन इदारों को फराहम की जा रही है जो कोरोना वबा की वजह से मुआशी तौर पर ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। सऊदी अरब में वजारत हज व उमरे ने 15 शाबान और 15 रमज़ान से उमरा बुकिंग के बारे में सोशल मीडिया पर वायरल इत्तलात की तरदीद की है। अक्कास अखबार के मुताबिक सोशल मीडिया पर यह इत्तला गर्दिश कर रही थी कि इस साल उमरा बुकिंग 2 मराहिल में होगी। पहले मरहले की शुरुआत 15 शाबान से होगी। इसके तहत यकम से 18 रमज़ान तक उमरा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुंचेंगे। दूसरे मरहले की बुकिंग 15 रमज़ान से की जाएगी जिसके तहत 19 से 30 रमज़ान तक उमरा ज़ायरीन को आने की इजाज़त होगी। वजारत हज व उमरे ने सोशल मीडिया पर इन इत्तलात के हवाले से कहा कि वजारत की जानिब से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। वजारत हज व उमरे ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी मुकीम गैर मुल्की और विजिट वीज़ों पर आने वाले माह रवां मार्च के अवाखिर तक उमरे की बुकिंग करा सकते हैं। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली से मुतालिक बरसर इख्तियार पार्टी टीआरएस में क़यास आराइयां थमने का नाम नहीं ले रही है। केटीआर को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज करते हुए केसीआर के कौमी सियासत में हिस्सा लेने से मुतालिक पेश क़यासियों को अगरचे चीफ मिनिस्टर ने पार्टी इजलास में ख़त्म करने की कोशिश की, बावजूद इसके टीआरएस के नौजवान कायदीन अभी भी पुरुमीद हैं कि बहुत जल्द केटीआर को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज किया जाएगा। पार्टी के नौजवान कायदीन के अलावा बताया जाता है कि केसीआर के अफराद ख़ानदान का इस सिलसिले में मुसलसिल दबाव जारी है। पार्टी हल्कों में ये बात गश्त कर रही है कि मई के दौरान किसी अच्छे मुहूर्त का इंतखाब करते हुए क़यादत में तब्दीली की जाएगी। केसीआर ने पार्टी इजलास में कहा था कि वो सेहतमंद है और आइंदा 10 सालों तक चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। चीफ मिनिस्टर के इस बयान के बाद पार्टी कायदीन की जानिब से केसीआर के हक़ में बयानबाजी पर रोक लगाने में कामयाबी हासिल हुई, लेकिन पार्टी के नौजवान कायदीन ने अपनी उम्मीदें ख़त्म नहीं की है। इनका कहना है कि 5 रियासती असम्बलियों के इंतखाबात के बाद केसीआर तेलंगाना में अहम फैसला कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आला अहदेदारों के साथ इजलास में मुल्क की आज़ादी की 75 साला तकारीब के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन तकारीब को कामयाब बनाने के लिए मसाई करें। तमाम सरकारी दफातर और जंक्शंस को 11 और 12 मार्च के दरमियान खूबसूरती से सजाया जाए और रोशनी की जाए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इफ्तिताई प्रोग्राम के दौरान 12 मार्च को 11 बजे दिन बाग आमा में कौमी परचम लहराएंगे। रियासती गवर्नर वरंगल में इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर वरंगल रूरल को गवर्नर के प्रोग्राम के सिलसिले में इंतजामात की हिदायत दी। इस साल आईपीएल के जुमला 60 मैचेस में एक भी शहर हैदराबाद में मुनक़िद नहीं होगा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शहर हैदराबाद में पहली मरतबा कोई भी आईपीएल मैच नहीं होगा, जबकि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार रहने का ऐलान किया था और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने बीसीसीआई और आईपीएल इंतजामिया को मकतूब रवाना करते हुए हैदराबाद में मैचेस के इनेकाद को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की थी। लेकिन इसके बावजूद आईपीएल और बीसीसीआई ने 9 अप्रैल से आईपीएल मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया और शहर हैदराबाद में एक भी मैच मुनक़िद न करने का फैसला किया है। बीसीसीआई और आईपीएल की जानिब से अहमदाबाद के मुनिरा स्टेडियम, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम करार दिया गया है, वहां 12 मैचेस मुनक़िद करने को मंजूरी दी है और कहा जा रहा है कि बीसीसीआई सेक्रेटरी जयशाह, जो कि अमित शाह के फर्जंद हैं, इनकी वजह से अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा मैचेस मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। जुमला 60 मैचेस में 12 मैचेस अहमदाबाद में मुनक़िद किए जाएंगे, जबकि चेन्नई में 10 मैचेस खेले जाएंगे। इसी तरह मुंबई में जहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, वहां 10 मैचेस मुनक़िद करने का ऐलान किया गया है। हैदराबाद में मैचेस मुनक़िद न करने के फैसले पर बीसीसीआई और आईपीएल इंतजामिया के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है, जबकि हैदराबाद में मैचेस के अदम इनेकाद के लिए बीसीसीआई के उसूलों का जायजा लेने पर यह बात वाज़ेह होती है कि हैदराबाद में आईपीएल के मैचेस के इनेकाद न होने के लिए हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन जिम्मेदार हैं, क्योंकि बीसीसीआई के उसूलों के मुताबिक जब तक किसी क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में साल गुज़िश्ता के हिसाबात और अखराजात को मंजूरी
नहीं दी जाती, इस वक्त तक इस शहर में मैचेस मुनक्किद नहीं किए जाते। मुस्लिम मुआशरे में जहेज की लानत का एक और वाक़या पेश आया। शहर हैदराबाद में दूल्हा मजीद जहेज का मुतालबा करते हुए ऐन निकाह से कब्ल गायब हो गया। शादी खाने में लड़की वाले दूल्हे का इंतजार करते रहे, लेकिन दूल्हा और इसके रिश्तेदारों का दूर दूर तक पता नहीं था। मेहमानों के लिए ताम का इंतजाम हो चुका था। काजी साहब भी दूल्हे के मुंतजिर थे। लड़की वालों ने काफी इंतजार के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तमाम तफसीलात की जांच के बाद FIR दर्ज किया है। बताया जाता है कि दूल्हे वालों ने मजीद जहेज का मुतालबा किया था। तेलंगाना असेंबली का इजलास 15 मार्च से मुनक्किद होने का कवी इम्कान है। हुकूमत ने असेंबली के बजट सेशन की तैयारियों का आगाज कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ने 4 दिन कबल प्रगति भवन में आला ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए बजट सेशन का जायजा लिया था। हुकूमत ग्रेजुएट हलकों की रायदही के दूसरे दिन यानी 15 मार्च से बजट इजलास मुनक्किद करने का इरादा रखती। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो 15 मार्च को 11 बजे गवर्नर के खुतबे से बजट इजलास 2021-22 का आगाज होगा। तेलंगाना के भैंसा में 2 दिन कबल रोनमा फिरक़ेवाराना नवीयत के तशद्दुद के वाक़यात के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे थे कि चंद शरपसंदों ने मंगल को हालात ख़राब करने की कोशिश करते हुए एक कार को आग लगा दी। सुबह की अवलिन सातों में मकान के सामने पार्क की हुई एक कार को शरपसंदों ने आग लगा दी, जिसकी वजह से कार का सामने का हिस्सा जल गया। ये कार IB गेस्ट हाउस नज़द RDO दफ्तर के रूबरू ठहराई गई थी। इत्तला मिलते ही जिला सुपरिटेंडेंट पुलिस DSP भैंसा के अलावा दूसरे ओहदेदारान पुलिस ने इस मुकाम का दौरा किया। कार के मालिक मोहम्मद मुदस्सिर अली खान ने बादअज़ाम पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस इस केस की तमाम जावियों से तहकीकात कर रही है। इस दौरान शहर में आम जिंदगी हुनूज मफलूज है और अवाम के लिए अशिया ज़रूरिया का हासिल करना भी मुश्किल हो गया है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि जमात तमिलनाडु में 3 असेंबली नशिस्तों पर पूरी ताकत से इंतखाब लड़ेगी और वहां जो सियासी खला है इसको पुर करने की कोशिश की जाएगी। रिवायती व सियासी ताकतों के बरखिलाफ एक तीसरे मिहाज को मजबूत किया जाएगा ताकि दलित और मुस्लिम अक़लियतों की लीडरशिप पैदा हो और ये लीडरशिप इनकी आज़ादाना आवाज़ बने। हैदराबाद में अपनी क़यामगाह पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने TTV देना करन पार्टी के AMMK से मुफाहिमत का फैसला किया है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने इल्जाम लगाया कि एक मनसूबाबंद साजिश के तहत भैंसा में वक्फे से तशद्दुद के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अरविंद ने भैंसा में अक्सरियती फ़िरक़े के अफराद को जख्मी करने और इनके मकानात को निशाना बनाने के वाक़े की शदीद मज़म्मत की और रियासत के हिंदुओं से अपील की कि वो इस वाक़े के बाद मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भैंसा में तशद्दुद बर्पा करने वाले अशरार को वहाँ के कलेक्टर की मुकम्मल तायीद हासिल है। उन्होंने कहा कि भैंसा वाक़े के खिलाफ मरकज़ी इंटेलिजेंस को एक मकतूब रवाना किया जाएगा।